सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा की तारीख 1 जून को तय हो जाएगी, लेकिन जरूरी है जान या इम्तिहान। राज्यों का इस पर क्या रुख है, सुनिए। बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें। राज्य की परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जिस तरह से हमारी सबसे बड़ी देश की प्राथमिकता आज ये है कि जो आज ट्रेंड जो आ रहा है वो पहला स्टैंड से आज का स्टैंड अलग है और तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होने वाला है तो बच्चों पे होने वाला है। पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। हमारे साथ सभी खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा जी, अब आपके साथ शुरुआत करूंगी मैं अगले पड़ाव पर। जिस तरह की बातचीत देखिए स्टेट से भी निकल कर आ रही है, कुछ राज्य पक्ष में है, लेकिन कुछ राज्यों का कहना है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने तो बहुत मुखरता से इसका विरोध भी किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर परीक्षाएं करवाने की दिशा में ही आगे बढ़ा जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? अभी जैसा कि शांतनु जी ने कहा, उनसे बेहतर कौन जानता है कि ऑनलाइन अभी पॉसिबल है, अभी वक्त है हमारे पास कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकें। और कम से कम इंग्लिश का एग्जाम के बारे में मैं ज्यादा जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चों को इंग्लिश का एग्जाम देना होता है। तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा जब सारे बच्चे एक साथ आए। तो इंग्लिश का एग्जाम तो ऑनलाइन हो ही जाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जाम्स को भी, चूंकि कम बच्चे बैठते हैं उनमें, वो अगर वो ऑनलाइन हो सके तो सबसे अच्छा है। और साथ में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टीचर्स के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे कहां पे फैले हुए हैं सारे। एक बात बताइए सर, जब ये कहा जा रहा है कि सारे एग्जाम्स ना होकर कुछ पेपर हो जाएं, इस बात का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर कर सकते हैं? बात का मतलब यह है कि जो मेन पेपर्स जो सोचते हैं कि जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशंस में ज्यादा लंबी लाइनें लगती हैं, जैसे पीसीएम है, उधर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिर हिस्ट्री, मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स मेन पेपर्स हो जाएं। पर ये भी चूंकि कम बच्चों को देना है, इसमें इनको भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था और हमें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज को अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये केसेस जाएंगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस के वक्त कोर्ट्स में। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज को अभी बैठ के उनको कहा जाए, अभी आप अपने रूल्स चेंज करो, ताकि इनकी वजह से बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, जो बात शांतनु जी यहाँ पे प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को भी अब एक नए तरह के एक्सेप्टेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा अगर 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर या किसी वैकल्पिक तरीके से कराने पर विचार होता है। सवाल यह है कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल 12th के स्टूडेंट्स अगर निकल रहे हैं, उनको साइंस की फील्ड में कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए जाना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक अलग उसमें निकलना है, तो ऐसे में आप एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड तरीका कैसे निकाल पाएंगे यूनिवर्सिटीज? मेरे ख्याल से सवाल आपका मुझसे था। जी। लेकिन देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हमने उनकी जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज को टेस्ट किया कि क्या आप ये इंफॉर्मेशन जानते हैं नहीं। लेकिन आजकल कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्क्स को आधार नहीं बनाती है, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स देखती है, वो आपकी ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनैलिटी देखती है। तो क्या ये हमारे पास मौका नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज को भी साथ में शामिल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है जो स्कूलों के बारे में डिसाइड कर रहा है। और उन यूनिवर्सिटीज को बोलो कि आप बच्चों को परखने का तरीका अपना थोड़ा बदलिए, उनको देखने का तरीका बदलिए। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह से अगर हम एक होलिस्टिक
और सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे तो आज जो ये एक तरफ बर्निंग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि अब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इट्स नॉट सच अ बिग डिसीजन। ओके, दिस इज अपॉर्चुनिटी कि हम डिफरेंट तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें। वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो जो असेसमेंट के बारे में बोला है, जो 4 साल में 5 साल में होना था, एक तरह से वो अभी इसी वक्त हो सकता है।